अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पार्ट 1 जो है एंगेजिंग द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट आई हैव बीन रिसीविंग फ्रॉम माई ऑडियंस एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप स्प्रेडिंग द गुड वर्ड। और ये जो सीक्वेंस है, ये जो मैं पेरेंट्स के लिए वीडियोस बना रही हूँ, इसका प्लेलिस्ट द नेस्ट है और आप लोग यहाँ पे पेरेंट्स से जुड़े हुए वीडियोस और पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। सो कमिंग टू अवर पार्ट 2, उसको जाने से पहले मैं रिमाइंड करती चलूँ कि आप लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विथ एवरीवन सो दैट वी कैन लर्न, शेयर एंड ग्रो। ओके एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछली बार मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली करवानी है बच्चों से और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वीकली करवानी है या महीने में 2 बार करवाना है जब तक भी छुट्टियां रहे। सबसे बेसिक ये बात भी कही थी कि अपने पास जो है टीचिंग लर्निंग के इतने मौके मिलते हैं घर में, हमको उसको पहचानना चाहिए। दोनों पार्टनर्स का जो है रहना बच्चों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना इम्पोर्टेंस मदर का है, उतना ही इम्पोर्टेंस फादर का है। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम सिंगल पेरेंट हैं तो भी अफसोस करने की बात नहीं है। बात यह है कि अक्सर ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं आगे चल के। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलती चलूं कि चलिए लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट आपको पैदा करना है। मैंने कहा कि डायरी एंट्री लिखाइए, एक्सपीरियंसेस लिखाइए, साथ ही साथ अगर हिंदी, उर्दू और ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी उनको होल्ड आना है तो कुछ उनको पोएम्स सुनाइए, कुछ अशार सुनाइए या फिर उनको कुछ देखने दीजिए कि थोड़ा सा लिटरेचर को चेंज करके भी देखिए। नॉट नेसेसरीली हर चीज़ सिर्फ स्टोरी ही हो। पोएम भी एक ज़बरदस्त तरीका होता है ट्रिगर करने का लैंग्वेज के एक्विजिशन को। अगर इंग्लिश में ना सही उर्दू में, पहले एक ज़माना ऐसा था लोग बच्चों को इसलिए लेकर जाते थे मुशायरों में या फिर कवि सम्मेलन इस तरीके के चीज़ों में कि बच्चों को लैंग्वेज के लिए लव डेवलप हो। अब आजकल बच्चों के लिए लैंग्वेज का लव नहीं है, वो इसीलिए कि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं। हमारा वेटेज जो है लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बस मार्क्स के हद तक है कि पास हो जाना चाहिए, अगर नहीं तो रट के तो भी 90-92 आ जाएंगे तो बस उसका स्कोर आगे बढ़ जाएगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकल जाएगा। बट अगर ऐसी सोच रहेगी तो हमारे सोसाइटी में हम राइटर्स और जो है पोएट्स को नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो अगर रुझान है आपका बच्चों का, ठीक है, तो ये एक ऐसा मौका है कि यू कैन आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड एज वेल। ठीक है, अगर वो दिखाता है इंटरेस्ट, मम्मा कितनी प्यारी शायरी है, मम्मा कितना अच्छा पोएम है, सो इफ एट ऑल ही इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड, अगर वो समझ सक रहा है तो आप ये करें कि उसको और इतना रिसोर्स ला कर दें या फिर कुछ वीडियो लगाकर बताएं सारे फैमिली टाइम में, देखो देखो कितना अच्छा है, ये देखो अल्लामा इकबाल की पोइट्री। अगर बच्चे आपके हाई स्कूल में है तो देखिए ये अल्लामा इकबाल की पोइट्री देखो, उन्होंने कितनी दूरंदेशी से बात की। तो दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग द इंटरेस्ट इन योर स्टूडेंट्स। तो ठीक है, ये हो गया लैंग्वेजेस के हद तक, पोइट्री के हद तक। अब चलिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी कुछ ऐसे रोजमर्रा के काम होते हैं जहां पे क्वांटिटीज इन्वॉल्व होते हैं, मेजरमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बिलिंग इन्वॉल्व होती है। तो व्हाई आर वी स्ट्रेसिंग ऑन बस अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। बच्चे जो है डर जाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम मम्मा करना क्या है, टीचर करना क्या है, सेकंड प्रॉब्लम सेकंड डाउट, थर्ड प्रॉब्लम थर्ड डाउट। टिल व्हेन इज दैट? लेट्स ब्रेक द फियर। ये हॉलीडेज में पेरेंट्स और टीचर्स ये कोशिश करिए कि बच्चे की जो मैथ को अपनाने की जो वो है ना क्वालिटी, वो बढ़ जाए, वो मैथ को एक्सेप्ट करे कि रियल लाइफ में भी मैथ का इंपॉर्टेंस होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, वर्ल्ड वाइड अब ये मानकर चल रहे हैं कि यू नीड टू गिव रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस टू योर स्टूडेंट्स। चाहे आप मैथ पढ़ाओ, सोशल पढ़ाओ, लैंग्वेज पढ़ाओ, हर चीज रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग देंगे बच्चों को, देन ओनली दे विल रिमेंबर एंड इट इज लाइक फ्रॉम द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। तो अब आप उनको जो है मैथ को लव करना सिखाइए। ओके, यू टेल राइट फ्रॉम काउंटिंग। ठीक है, even before we learn 0 1 2 3, even before we join school in nursery,
इट्स लाइक द पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को 1 2 3, ओके, विथ फिंगर्स, सो द फिंगर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, ठीक है, कितने चाहिए तुमको, कितने फ्रूट्स चाहिए, 2 फ्रूट्स चाहिए, कितने चाहिए, 3 चाहिए, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी से पहले काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनको बताते बताते ये लेवल पे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, टॉयज बनाने में भी मैथमेटिक्स अप्लाई होता है। बच्चों से ये सवाल करें कि अगर साइकिल के पहिए अलग अलग डिस्टेंसेस पे हो तो क्या साइकिल आराम से चल पाएगा? नहीं। सो देर इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस। आपने देखे 2 पहियों के बीच में तकरीबन एक ट्रायंगल बनता है, राइट, एंड इट इज इक्वी डिस्टेंट। तो ये पेरेंट को समझाना शायद टफ होगा, ओनली अ टीचर कैन अंडरस्टैंड दिस, बट देन पेरेंट ये समझा सकते हैं, देखो बेटा अगर तुम मैथमेटिक्स समझते हो, मैथ का इम्पोर्टेंस समझते हो, तो देखो इवन अगर खिलौना भी बनाना पड़ता है तो मैथ्स की नॉलेज होनी पड़ती है, पाइप्स बनाना होता है तो मैथ्स की नॉलेज होनी पड़ती है। लाइक देर आर मेनी सम्स इन योर 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड जहाँ पे आउटर एरिया इनर एरिया मालूम करने के लिए बच्चे बहुत वक्त लगा देते हैं। बच्चों को वो चीजें दिखाएं और बोले कि ऐसे, अगर आप टीचर है तो ट्राई टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स इन द हॉलीडे असाइनमेंट, एंड इफ यू आर अ पेरेंट ट्राई टू शो देम द रियल ऑब्जेक्ट्स एंड टेल देम टू एनालाइज इसमें कौन सी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है या कौन सा साइंस का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। इतना तो एक पेरेंट भी कर सकते हैं। सो आई गेस यू अंडरस्टूड माई पेन ऑफ ब्रिंगिंग इन द रियल लाइफ इनटू योर हॉलीडेज, राइट। साथ ही साथ चलिए, अगर किसी को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, ये सम्स करते करते जो है परसेंटेजेस ये निकाल के जो है दिमाग जो है आप लोग समझते हैं, आप भी स्कूल डेज में करे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हम तो मार्केट जाते ही हैं, राइट, वी गो टू द मार्केट, सो टेक योर चिल्ड्रन टू द मार्केट। बोलना कि बिलिंग को ऑब्जर्व करो, बिल्स लेकर आओ, ऑब्जर्व करो, पेस्ट इट इन योर बुक्स, अ टीचर कैन गिव दिस प्रोजेक्ट एंड फादर कैन हेल्प द चाइल्ड रीड इट, ओके। हर कोई अगर से नहीं भी हो रहा है तो बच्चों को बोलना कि देखा तुमने कैसा हिसाब हो रहा था, इतने लोग इतने चीजें खरीदते हैं मार्ट में, तो कैसा हिसाब मेंटेन करते होंगे, सोचो। आप इतना तो कर सकते हैं पेरेंट्स की बच्चों को उस डायरेक्शन में सोचने के लिए छोड़ सकते थे। बच्चों को जो करना होता है वो खुद ही करेंगे, ठीक है। सो बिलिंग प्रोसेस में, अकाउंट्स में, और छोटे बच्चे हैं तो उनको ये बंडियां भी आजकल लाइक नो वन इज टेकिंग, ठीक है, कोई तरकारी वगैरह बंडियों पे बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, मगर हाँ थोड़े एरियाज में अभी भी वो है। तो बच्चों को ऑब्जर्व करने दो कि कॉमन बैलेंस क्या है, वेट्स कैसे रखे हैं, कितने वेट्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेट्स, व्हाई इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तो इस तरीके से एक चक्कर लगाएंगे बच्चे, कई चीजें सीखेंगे। बच्चों से बोलेंगे बैठने से पहले गाड़ी में कि आज तुम लोग बस अपना ऑब्जर्वेशन की टोपी पहनकर चलो और सब चीजें ऑब्जर्व करो, हेडिंग्स को ऑब्जर्व करो, बिलिंग्स को ऑब्जर्व करो, लोग क्या क्या तरीकों से चीजों को मेजर कर रहे हैं ये चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है। सो लेट देम वेयर देयर ऑब्जर्वेशन हैंड्स, होप दिस इज क्लियर टू यू। साइंस से रिलेटेड ये सारी चीजें कवर करते हुए आप कभी पकवान में उनको ले लीजिए, कुकिंग में, फर्मेंटेशन। हम जब डोसा बनाते हैं तो रात भर जो रख देते, देन व्हेन मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप एंड सी, देन द लेवल ऑफ इट राइजेस, वो जो है एकदम भर के भगोना भर के हो जाता। व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन की वजह से होता है, फर्मेंटेशन की वजह से। और कौन से फूड इंडस्ट्री में कहाँ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, बच्चे कहेंगे बेकरी में, तो उसमें क्या है मालूम करो, ठीक है। लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम कुक विथ यू। थोड़ा सा आप पकवान करते 1-2 बातें बोलो, ठीक है। आप उनको बोलो कि अचार को भी प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स के नाम आजकल बहुत क्लियरली लिखे हुए रहते हैं, बच्चों से पूछो क्या लिखा हुआ है, फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि अचार को भी प्रिजर्व किया जाता है, राइट, और उसको जो है ये टेक्निक्स है। बाज हफ्ता 9th क्लास में 8th क्लास में ये आंसर्स है, प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं, क्यों प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, ठीक है। सो ये चीजें आप उनको किचन में out of your experience, you can rope them in during the vacation। बस
हफ्ते में शायद एक बार कोई चीज आप बच्चों के साथ में पकाओ और उनको सिखाओ और उनको बोलो कि इसके इंग्लिश के नाम लिखो और आपने जैसे बनाया उसका तरीका लिखो, तो कितनी लर्निंग हो गई यहाँ पे। फिर आप सुनेंगे उसको, ठीक है। अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव मूड में आ गया है तो आप बोलो कि चलो ठीक है, तुम मुझे एक्सप्लेन करो, मैं तुमको रिकॉर्ड करूंगी, तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। जस्ट इमेजिन, नॉट नेसेसरीली हर वो चीज सिर्फ स्कूल में ही सीखा जाए, हर वो चीज सिर्फ टीचर ही सिखाए, हर वो चीज सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही हो, ये जरूरी नहीं है। आप भी बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हो सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने साइंस कवर किया, मैथमेटिक्स कवर किया, और इस आइडियाज के साथ शायद आपको और बहुत सारे आइडियाज आ गए होंगे। सोशल स्टडीज से रिलेटेड आप क्या करेंगे अभी, ठीक है। आप वहां पे बच्चों को एक एटलस ले लीजिए, बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए। ट्रैवल जर्नलिज्म के बहुत ज्यादा चैनल्स हैं, एक आध वीडियो कभी 2 दिन में एक बार उनको बताइए कि ये प्लेस जो है ये हिस्टोरिक प्लेस है, इसकी ये खूबी है। ये बहुत अच्छी बात है सोशल मीडिया की, हम घर बैठे वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, राइट। अगर आप में है आप ले जा सकते हैं फैमिली को, तो टूरिस्ट प्लेसेस को ले जाइए, अगर नहीं तो सब बैठ के कोई एक हिस्टोरिक साइट को, एक ब्यूटीफुल प्लेस को एक्सप्लोर करिए। बच्चों को मैप पॉइंटिंग करने के लिए कुछ वक्त दीजिए, बेटे ये चीजें हैं, ये कॉन्टिनेंट्स है, ये ओशंस है, और उसके साथ साथ रिलेटेड कोई चीज स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन कैसा हुआ है, ठीक है, ये चीजों को एक्सप्लोर करने दीजिए। साथ ही साथ मैंने कहा रीडिंग की तो आदत होनी है, रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है। लेट देम रीड समथिंग रिलेटेड टू सोशल स्टडीज। अब आ गई आपकी बारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वेकेशन में, विजिट्स की। विजिट्स क्या है, रिलेटिव्स से मिल सकते हैं आप। रिलेटिव्स से जब मिलने जाएंगे वहां भी लर्निंग है, ठीक है। वहां इंटरपर्सनल रिलेशन, आपके एटिकेट्स क्या हैं, आप मेहमानों से मिलने के आपके एटिकेट्स क्या हैं, ठीक है। और कुछ लेकर जाएंगे, क्या कल्चर है आपका, कुछ मिल के, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करके, कहीं सब मिलके घूम के खा के आने के बाद, या फिर आते हुए रास्ते में बच्चों से पूछे कि उन्होंने क्या सीखा, व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस, कैन दे राइट इट, लिखकर बताओ, बोलकर बताओ। एंड यू नो किड्स कैन सिट टुगेदर एंड हैव अ गाला टाइम शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस। ये एक चीज है, ये है रिलेटिव्स की विजिट। ये कोई लाइब्रेरी है, कोई बोटानिकल गार्डन है, या फिर आप बोले कोई म्यूजियम है, इस तरीके के विजिट्स भी रखिए। एक ट्रिप हॉलीडेज में लाइब्रेरी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों को आइडिया नहीं है कि बुक्स की भी जो है एक समुंदर होता है, बुक्स का समुंदर होता है। वी डोंट नो, ओके, इवन न्यू जनरेशन टीचर्स ऑल्सो डोंट नो, लाइक we have everything is online, so we search, हमारे पास ऑनलाइन लाइब्रेरीज है, we have Kindle books and everything, we don't know physical libraries। तो हम एक चक्कर जाएंगे, even if you are a teacher, please I recommend, and even I myself will go again to the nearest library, city central library। कहीं पर जाइए, एक बार फील करिए कि बुक्स भी होते हैं, बुक्स कैन बी आवर फ्रेंड्स, लेट्स फील लाइक दैट। एंड पेरेंट्स जो है ये एक्सपीरियंस वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनके रहेगा कि हम जब बच्चे थे ना, हॉलीडेज में हमारे पेरेंट्स हमको लाइब्रेरी ले जाया करते थे, वहां पे इतने सारे बुक्स, यू नो, यू नेवर फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस, आपके बच्चे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक बार म्यूजियम हो सका तो लेकर जाइए। और बहुत अहम वाली विजिट ये है एम्पैथी विजिट। एंड आई स्पेशली रिकमेंड हाई स्कूल पेरेंट्स टू टेक योर चिल्ड्रन टू ऑर्फनेजेस, और जो है वहाँ पे ओल्ड एज होम्स, वहाँ पर लेकर जाइए। क्योंकि हमारी जितनी शिकायत बच्चों से होती है कि बच्चे आजकल इनसेंसिटिव है और बच्चे जो है नहीं सुनते, तो ये बच्चों के लिए खास कर ये आई ओपनर का काम करेगा। और ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं, वाकई में है, क्योंकि उनका माहौल वैसा हो गया है, एवरीथिंग इज इंस्टेंट, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, वी आर लाइक इमोशंस का दूर दूर तक जो है दूरी आ जा रही है। तो इफ दे प्रैक्टिकली सी, दे विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन लाइफ, देयर ओन पेरेंट्स, दे फील दैट
how good are we and what we have to do for such people, how can we contribute, तो ये फीलिंग उन लोगों में आएगा। तो एक एम्पैथी विजिट जरूर करिए। ये एक ऐसा टॉपिक है कि मैं बोलते ही जाऊं तो आइडियाज कम होने वाले नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इतने ये आइडियाज पर इम्प्लीमेंट तो करिए और अपने हॉलीडेज को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करिए कि बच्चा कुछ ना कुछ रूटीन से लेकर एम्पैथी तक सीखते जाए। बिकॉज अगेन एंड अगेन आई टेल यू पीपल, लाइक you people are working hard and the management is also working hard, and then we need to think in this direction what can be best for our children. okay, तो इस तरीके से हम कोलैबोरेट करते हुए करेंगे और ये सारी चीज़ों को हम हमारे हॉलीडेज में बच्चों के साथ करेंगे और करवाएंगे। क्वालिटी फैमिली टाइम शेयर करेंगे, बुक रीडिंग कल्चर को ला लेंगे एंड जितना हो सके इनफॉर्मल लर्निंग को प्रेफरेंस देंगे, एक्सप्लोर करने देंगे, बच्चों को सोचने की सलाहियत पैदा करेंगे, वो ताज्जुब करने की जो है मौके उनको बताएंगे। देखो कितना प्यारा है क्रिएशन, कितना अच्छा बनाया। ओके, कितना मतलब ये पैटर्न्स देखो, लुक एट द पैटर्न्स। ओके, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस में ज्योमेट्री के पैटर्न्स होते हैं, वहाँ प्लेन फिगर्स, सॉलिड फिगर्स, हर चीज समझ में आता है। ठीक है, कैसे एक इट्स नॉट रैंडम, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। सिमिलरली कुदरती चीजों में भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है, इसको आप मैथमेटिक्स और साइंस से जोड़ते हुए लेकर चलिए तो अल्टीमेटली यू विल सी दैट your child will love learning and that should be our goal. हमारा गोल ये है कि बच्चे को what to learn नहीं बताना है बट how to explore बताना है। ठीक है, ये पढ़ो चलो ये आंसर बुक खत्म, अलमारी में रख दिया, फिर पूरे दिन जो है वेस्ट। ऐसा नहीं कि बस रोज कुछ ना कुछ एक्सप्लोर, आपके डिस्कशंस, आपके एक्सप्लोरेशंस, आपके ऑब्जर्वेशंस, हर चीज। और बच्चों से बोले बस 3 चीजें लिखो कि आज तुमने क्या सीखा, आज तुम क्यों खुश हो, वाई डू यू वांट, वाई आर यू थैंकफुल टू द ऑलमाइटी। ये चीजें आप जर्नल कराइए। साथ ही साथ जो भी पॉइंट्स पार्ट 1 वीडियो में भी मैंने बताए हैं वो सारी चीजों को रिविजिट करिए। इफ पॉसिबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक शीट अटैच किया है मैंने, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए सो दैट इफ यू आर अ टीचर देन यू कैन यूज इट फॉर योर स्कूल। अगर नहीं, इफ यू आर अ पेरेंट देन ऑल्सो यू कैन विजिट ऑल दोज थिंग्स एंड देन यू नो आप बच्चों को प्लान कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग विथ पेशेंस। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।